Please subscribe channel and press bell icon for more updates. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदि क्लासेस। आज का टॉपिक है इरेशनल नंबर, चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रॉम क्लास 9th। ओके, मेरी पहली वीडियो में मैंने आपको रैशनल नंबर्स के बारे में पूरा डिस्कशन करा था, जिसमें मैंने आपको रैशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और पूरा रियल नंबर्स मैंने आपको बताया था, जहाँ जिसमें आपने रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स and representing the real numbers on the number line and finding the many rational numbers between the two rational numbers। ये सब टॉपिक्स हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो नंबर्स आपके नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। मैंने आपको ये पूरा आपको बताया था चार्ट अपनी पहली वाली वीडियो में। इस वीडियो में हम इरेशनल नंबर डिस्कस करने वाले हैं। इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग बोल सकते हो, मतलब कि ये नंबर नॉन रिपीटिंग तो होते हैं, ठीक है। और एक और बात क्या है कि इसके अंदर डेसिमल पार्ट के अंदर रिपीटेशंस नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 की रिपीटेशन हो रही है ना, तो ये नंबर तो आपका रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर होता है, और ये नंबर आपका नॉन रिपीटिंग होता है, बिकॉज इसमें आपकी रिपीटेशंस नहीं हो रही हैं डेसिमल पार्ट की। गेटिंग माई पॉइंट? तो दीज आर द नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट्स एंड विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म। अब आप बोलोगे कि मैम इस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि आप इस नंबर को ऐसे बार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे वो भी अभी हम इसी वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल अभी इरेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इरेशनल नंबर्स को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात कि ये नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मुझे बतानी थी। कुछ आपने रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज तो पढ़ी हुई हैं कि हाउ टू ऐड द टू नंबर्स, जैसे आपका a प्लस बी, ए माइनस बी आप सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो। यहाँ पर आप सीखोगे कि इरेशनल नंबर के साथ आप कैसे प्लस और माइनस करोगे, ठीक है। इफ r इज अ रैशनल नंबर, अगर r एक रैशनल नंबर है, ठीक है, सपोज 2 है, 2 इज अ रैशनल नंबर ना, ठीक है, बिकॉज 2 के नीचे आपका 1 है, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो इफ r इज अ रैशनल नंबर, हमने लेट कर लिया 2, एंड s इज एन इरेशनल नंबर, जो हमने लेट कर लिया √2। ये हमने लेट कर लिया s, और ये हमने लेट कर लिया r। तो r इज एन रैशनल नंबर एंड s इज एन इरेशनल नंबर, देन r प्लस s एंड r माइनस s आर इरेशनल नंबर, ओके, एंड r अपॉन s आर आल्सो एन इरेशनल नंबर, ठीक है। देखो क्या बोला कि अगर एक नंबर आपके पास रैशनल हो, दूसरा नंबर आपके पास इरेशनल हो, तो जब आप r प्लस एस निकालोगे, r माइनस एस निकालोगे, आर एस निकालोगे और r अपॉन एस निकालोगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे जब आप दो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को, तो r क्या है यहाँ पे 2 प्लस और s क्या है √2, r2 माइनस √2, r2 इंटू √2, 2 अपॉन √2। तो बच्चे ये सारे नंबर्स आपके इरेशनल बन जाएंगे, ये सब आपके इरेशनल नंबर्स बन जाएंगे। ये कंप्लीट अब आपका इरेशनल नंबर्स बन गए हैं, ठीक है, क्योंकि इनके साथ ये जो नंबर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गए हैं, तो इनके साथ रिलेशन बन गया है, तो इसी वजह से ये नंबर्स इरेशनल नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट, यही प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर आप दो इरेशनल नंबर का करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही आए, ठीक है। यहाँ बात हो रही थी एक रैशनल और एक इरेशनल की, यहाँ बात हो रही है दोनों ही अगर इरेशनल नंबर हो, दोनों ही अगर इरेशनल हो, आर भी आपका इरेशनल हो और एस भी आपका इरेशनल हो। जैसे आपने आर ले लिया √2 और एस आपने ले लिया √3, ठीक है, और एक आपने ले लिया आर, एक ये वाला ले लेते हैं 2 प्लस √2, ये आपका अभी हमने देखा कि इरेशनल नंबर था ना, एक हमने आर ये वाला ले लिया और ऐसे हमने ले लिया 2 माइनस √2, ऐसा हमने ये वाला ले लिया, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या जब दो हम इरेशनल नंबर लेते हैं तो डेफिनेशन ये बोल रही है, ये प्रॉपर्टी है कि जब आप दो इरेशनल नंबर लेते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर आपका इरेशनल नंबर ही आए। चेक कर लेते हैं।
हमने अगर इसको मल्टीप्लाई करा, RS करा, तो √2 इंटू √3 ये बन जाएगा 2 3 जा 6, प्लस करो R प्लस S, √2 प्लस √3 ये बन जाएगा √3 प्लस √2, सेम ही रहेगा। ऐसे R माइनस S में भी माइनस लग जाएगा यहाँ पे, और R अपॉन S में √2 अपॉन √3 बन जाएगा। तो ये सब तो आपके इरेशनल नंबर्स ही बन के आ गए, है ना। √6 भी आपका इरेशनल है, क्योंकि ये आपका इसका कोई भी फैक्टर नहीं है ना, जिसके कोई फैक्टर नहीं है आपके, तो वो आपका इरेशनल नंबर होता है। अगर यहीं पे आपका अगर ये होता है √4, तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होता, ये नंबर आपका बन जाता है रैशनल, क्योंकि 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 2 का, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे 6 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये आपका इरेशनल नंबर है। और अब यहाँ पे अभी हमने देखा कि जब 2 इरेशनल नंबर्स आपके ऐड होते हैं तो वो नंबर्स भी आपके इरेशनल ही होते हैं। ये नंबर भी आपका इरेशनल है, ठीक है। तो यहाँ हमने ये देखा कि जब 2 इरेशनल नंबर के साथ हम ऑपरेशंस लगाते हैं तो नंबर हमारे पास इरेशनल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जब हम 2 इरेशनल नंबर के साथ ऑपरेशंस लगाएंगे तो क्या आएगा। तो R प्लस S करो, 2 प्लस √2 प्लस 2 माइनस √2, R ये रहा और S ये रहा, हमने इनको प्लस करा, तो √2 से √2 कट जाएगा, प्लस माइनस क्या बचा 4। अब ये क्या आ गया, रैशनल नंबर, क्या आ गया ये रैशनल नंबर, और यहाँ पे क्या आ गया था ये इरेशनल नंबर। मतलब कि जब आप 2 इरेशनल नंबर के साथ काम करोगे, जब आप 2 इरेशनल नंबर के साथ काम करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि नंबर इरेशनल ही आए, रैशनल भी आ सकता है। और जब आप काम करोगे एक रैशनल और एक इरेशनल के साथ, तो ज़रूरी है कि आपका नंबर इरेशनल ही आए। यहाँ पे केस आ गया ज़रूरी का, नीड है, यहाँ पर ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, मस्ट है, यहाँ पे मस्ट का केस आ गया। यहाँ पे मस्ट का केस नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इरेशनल हो भी सकता है और इरेशनल नहीं भी हो सकता, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का थोड़ा सा डेप्थ में बताऊंगी। देखो, टर्मिनेटिंग मैंने आपको बोला था कि एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका सॉल्यूशन, जिनका डेसिमल पार्ट एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाए, तो वो नंबर्स आपके टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के होते हैं, एक वो जिसमें नंबर्स रिपीट होते रहते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 1 2 रिपीट होता जा रहा है। एक वो नंबर जो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ डेसिमल पार्ट्स के होती ही नहीं है, डेसिमल पार्ट्स में जो भी नंबर्स हैं उनकी रिपीटेशन नहीं होती है, ठीक है। ये आपके 2 थे नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग को भी फर्दर क्लासिफाइड करा गया था नॉन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग में। रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग भी बोलते थे। रिपीटिंग, ये देखो रिपीटिंग हो रही है ना यहाँ पे, एंड ये है नॉन रिपीटिंग, ये है यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नंबर कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। और ये वाला कौन सा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब इसको मैंने बताया था कि इसको थोड़ा और डेप्थ में हम करेंगे, तो वो क्या है, आप कैसे एनालाइज करोगे कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। डेसिमल करके एनालाइज करोगे, भैया आप डेसिमल करोगे उसका, और अगर उसका डेसिमल ऐसा फॉर्म में आएगा आप बोलोगे कि वो नंबर रिपीटिंग है, अगर वो नंबर इस फॉर्म में आएगा तो आप बोलोगे कि वो नंबर नॉन रिपीटिंग है, ऐसे ही करोगे आप, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे एक ट्रिक बता दूं कि जिसमें आपको विदाउट डेसिमल करे ये पता लग जाए कि नंबर रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग, सॉरी नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप कैसे वो करोगे। अगर p/q रैशनल नंबर लोएस्ट फॉर्म में हो, ठीक है, फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म हो, ठीक है, मतलब कि ऐसा नंबर हो कि ये नंबर आपके को प्राइम नंबर्स हो, ठीक है। तो इफ़ q, इसमें अगर q की अगर फॉर्म 2m × 5n की फॉर्म में अगर आप लिख सकते हो तो वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसा होगा वो नंबर, ये वाला इस तरीके का होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा,
ठीक है, कैसे ये बात थोड़ा समझते हैं हम एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लिया हमने 2/9, इसमें देखा कि q इज इक्वल टू 9 है, q मतलब डिनोमिनेटर क्या है वो 9। क्या आप इस 9 को फैक्टराइज करके 2m इंटू 5n के फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, ये इस फॉर्मेट का आप है ही, आपका है ही नहीं, इसको आप इस फॉर्मेट में लिख नहीं सकते। तो ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग नहीं हुआ। अब नेक्स्ट है 250। इस 250 का क्यू क्या है? इस पी अपॉन क्यू में यहाँ पर 250 क्या है? क्यू है, राइट। आप इस क्यू को, इस 250 को इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। यस, लिख सकते हैं। कैसे? इसको आप जब फैक्टराइज करोगे तो ये 5 2 ये आएगा, ठीक है। तो है ना ये इस फॉर्म में ही, ये नंबर आपका इस फॉर्मेट में है ना। 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। नहीं समझ में आया तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 250 के और चेक करिए कि यही वाला आएगा फॉर्मेट, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यस दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपका आंसर जब सॉल्व करोगे ये टर्मिनेटिंग ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी भी क्यू चेक करो, इसकी फैक्टर बनाओ, चेक करो कि इसके फैक्टर आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। 256 के बनाए फैक्टर इसके 256, 2 1 2, 2 2 4, 1 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। मतलब कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर Q जो आया वो आया 2 टू द पावर 8, यही आया। इसको आप मल्टीप्लाई अगर 5 टू द पावर 0 से कर दो, ठीक है, तो ये नंबर इस फॉर्मेट का बन गया, ठीक है ना। तो ये नंबर कौन सा हुआ? 70/256, ये नंबर हुआ टर्मिनेटिंग। कौन सा हुआ ये नंबर? टर्मिनेटिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा रेशनल नंबर p/q वाला जिसमें आपका q डिनोमिनेटर q या तो वो इस फॉर्मेट में हो 2m इंटू 5n की, ठीक है, आपका जिसमें m और n पावर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, पावर्स हैं, या फिर वो ओनली 2 की फॉर्म में हो बिकॉज आप वहाँ पे 5 की पावर 0 लिख सकते हो, या फिर वो ओनली 5 की फॉर्म में हो क्योंकि आप वहाँ पे 2 की पावर 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका टर्मिनेटिंग। अब इसको आप अपने आप सॉल्व करो और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट आपका फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ -16/45। इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है सिमिलरली जैसे आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में करा हुआ है। कैसे? सिंपल डिवाइड करना, ठीक है। इसको सिंपल डिवाइड करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। 45 और 16 इज लेस देन 45, लेस है ना इससे, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे। तो 45 में 0 लगा दिया, अब यहाँ पे बन गया ये 0, ठीक है। 45 टू द 90, तो 45 3 कितना होगा? 3 5 15, 3 4 12 130 135, और 45 4 जा 4 5 20, 4 16 17 18, ये बड़ा आ गया तो 3 जा, ठीक है ना। 45 3 जा 135, माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, एंड 5 में से 3 गया 2, 25 बन गया। तो अब हम हमारे पास यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, नीचे 0 लगा देंगे, ठीक है। एंड 45 250, 45 5 जा 25 20 20 122 25, 5 जा 2 2 5, फिर 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, वापस से हमारे पास यहाँ पे 25 आ गया, मतलब कि हमारे यहाँ पे डिजिट रिपीट हो गई है, 25 आ गया डिजिट। यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर से 5 से जाएगा ये आपका, फिर 2 2 5 आएगा, फिर यहाँ पे माइनस करोगे, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, फिर 25 आ गया, फिर डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पर 0 लगाओगे तो ये 5 आ गया। मतलब कि इसके अंदर ये नंबर 5 5 5 5 करते हुआ जा रहा है, तो ये नंबर कौन सा वाला हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। 0.3555 ऐसे जा रहा है ये आपका, तो 0.35 पर यहाँ पर बार,
नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हुआ। रिकरिंग हुआ ना ये वाला नंबर, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर तो वो थे जहाँ पे डेसिमल पार्ट्स रिपीट ही नहीं हो रहे थे। यहाँ पर तो ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये नंबर कौन सा हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका 8/3। 8/3 को भी करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि टर्मिनेटिंग नंबर तो वही नंबर आपके होते हैं जो नंबर जिसका डेसिमल पार्ट स्टॉप हो जाए। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, मतलब कि रिपीटिंग है। 8/3 तो 3 और 8, 3 8 जा 6, 2 डेसिमल लगाया 0, 3 6 जा 18, 2 रिपीट हो गया। यहाँ पे फिर 2 आ गया, 2 तो आया ना हाँ आपका यहाँ पे, फिर से यहाँ पे आपके पास 2 आ गया, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0, 3 6 जा 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 लगाओगे, फिर 6 जा फिर 18, ऐसे करते करते आपका ये चलता जा रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे 6 6 6 6 रिपीट होता जा रहा है। तो ये नंबर आपका बन गया क्या? 2.66666, मतलब कि 2.6 पर बार, और ये नंबर भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो आप अपने आप करोगे और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाओगे। -17/8 वाला करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है 1/7। इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए और निकालने के बाद मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इसका क्या आंसर आया है और ये क्या नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट मुझे आपको बताना था इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के ऊपर हमें अब हम करेंगे 0.3 की बार को p/q की फॉर्म में। ठीक है, तो ये नंबर हमारा क्या है? ये नंबर है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, बट क्या ये नंबर रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है? ये नंबर हमारा रिपीटिंग है क्योंकि यहाँ पे 3 की रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, तो ये नंबर हमारा कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, मतलब कि रिकरिंग नंबर। तो ऐसे नंबर्स को मैंने आपको बताया था कि हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, हमने आपको बताया था कि ओनली इरेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन हम इस तरीके के नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो हमने इसको लेट कर लेना है सबसे पहले x = 0.3 पर। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना, आप बहुत अच्छे से समझना इसके कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार समझ में आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा माइंड में। आप इसको पहले लेट करोगे x = 0.3 की बार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 3 आपका रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, इसको मान लो आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन। अब आप ये देखो कि यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहा है। कितने नंबर हैं वो? 3 एक ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है। समझ आ रही मेरी बात? यहाँ पर 3 ही एक ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि हमें इसके इसके एक 3 को हमें डेसिमल के इस साइड लेकर आना है। हमें उसको होल पार्ट बनाना है, इंटीग्रल पार्ट बनाना है। तो उसको होल पार्ट बनाने के लिए अगर हम इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक नंबर उठ के यहाँ पे आ जाएगा। 100 से करेंगे तो 2 नंबर आएगा, 1000 से करेंगे तो 3 नंबर आएगा, और अगर हम इसे 10,000 से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आगे 4 नंबर आ जाएंगे। बट अभी हमें ज़रूरत है ओनली 1 नंबर की, बिकॉज हमारा यहाँ पे 1 नंबर ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 10 से हमने से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमें इसका एक नंबर अपने इंटीग्रल पार्ट में चाहिए था, अपने होल पार्ट में चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा ये 10x इंटू में ये, जब आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एक 3 आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा 3.3333, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? आ गया समझ? ठीक है, देखो जैसे आपके पास अगर 0.3 है, ठीक है 0.33 है आपके पास अगर, ठीक है, आपको इसके 3 को अगर आगे लेके आना है तो क्या करोगे आप? क्या करा अभी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा ना, 10 से मल्टीप्लाई करा तो डेसिमल आपने यहाँ पे हटाया, 1 2 1 2 आ गया। यहाँ पे 2 डेसिमल पार्ट है तो यहाँ पे 2 0 आपके आ गए। 1 0 से 1 0 कैंसिल,
तो अब जब आपका ये बचा 33/10 मतलब कि 3.3 आ गया ना, यहाँ पे एक नंबर आ गया, अपने आप आ गया ना। तो इतनी डिटेल में ना जाके इतनी चीज़ समझ में आपको आ गई ही होगी, ठीक है। अगर डिटेल में समझना है तो आपको ये चीज़ समझा दी गई है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे? 1 फ्रॉम 2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डेसिमल के बाद वाला हमें अपना सारा का सारा पोर्शन हटाना है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखो कि हमें क्या करना है, हमें डेसिमल के बाद वाले सारी डिजिट हमें अपनी हटानी है। तो वो कैसे हटेगी? जब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 3 तो आपस में सबको सब कट जाएंगे ना। तो ये क्या बन जाएगा, 10x माइनस एक्स, और ये क्या है 3.3 की बार, माइनस ये क्या है 0.3 की बार, ठीक है। तो ये बन जाएगा 9x, और ये बन जाएगा माइनस करने के बाद ओनली 3, ठीक है। ये ओनली 3 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 3.333 एंड 0.333, तो सब कुछ ये सब कुछ सबका 0 बन जाएगा, और 0.3 माइनस करने पे, ठीक है, समझ में आ गया। x इक्वल्स टू 3, 9 इज इन मल्टीप्लाई, चेंज टू डिवाइड, 3 1 3, 3 3 9, आंसर कितना आया 1/3। क्लियर हो गया? अब आप इसका ये वाला पार्ट अपने आप करेंगे और उसके बाद मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, ठीक है। p/q फॉर्म और 0.7 की बार, सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है और इसका आंसर आप मुझे लिख कर दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में। एक और क्वेश्चन करते हैं हम कि एक्सप्रेस करके दिखाओ p/q की फॉर्म में 1.27 बार को। बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन भी, कुछ भी नहीं है, एक्स लेट करो और 1.27 बार लिख दो। अब देखो कि यहाँ पे कितने डिजिट्स की रिपीटेशन हो रही है, यहाँ पे 2 डिजिट्स 27 की रिपीटेशन हो रही है, तो मतलब कि यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, सोच लो अपने अपने दिमाग में, किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये दोनों के दोनों नंबर उठ के आगे आ जाएंगे। बेसिकली ये है क्या, ये है 1.272727। तो जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 27 हमारा आगे आ जाएगा ना, और फिर हमारे पास बचेगा पीछे क्या, 27 सॉरी। तो मल्टीप्लाई, तो आपको ये चेक करना है कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहीं पे अगर होता 273 पर बार तो हम यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 100 बाय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाय 100। तो 100x 127 आगे आ जाएगा और पीछे बचेगा 27 27 27 सो ऑन, ठीक है। अब हमें समझ में अपनी एक चीज आ गई है, क्या कि अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो डेसिमल वाला पार्ट है सेम हो गया। हमें ये चीज सेम करनी होती है, हमें अपना डेसिमल पार्ट सेम करना होता है। तो यहाँ पे 0.27 0.27 27 27 0.27 27 27 27 सेम आपके हो गए हैं। तो अब हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 100x माइनस x 127.27 बार माइनस 1.27 बार। तो अब डेसिमल पार्ट क्या है हमारे, यहाँ पे देख लो सेम है ना, सेम करने हैं हमें अपने डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पे आएगा 99x इक्वल्स टू 126 बचेगा, 7 में से बन गया 6, x इक्वल्स टू 126/99। ये आपका आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म 3.215 बार। ये भी आपको अपने आप करना है, ठीक है। इसको भी आप मुझे अपने आप करके कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका और एक इसका कमेंट करके दिखाइए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, 3 आपके यहाँ पे डेसिमल पार्ट है, तो 3 डेसिमल पार्ट है, तो मतलब कि इसको मल्टीप्लाई 1000 से करना है और ये चेक करना है कि क्या डेसिमल पार्ट हमारे सेम हो गए या नहीं हो गए। सेम अगर हो गए तो माइनस कर दो और
आप उसे उठा के माइनस करो। Thanks for watching this video. If you have liked the video, kindly like, share and subscribe my channel. And don't forget to press notification bell to get regular